बात जब खूबसूरती की आती है तो भारतीय महिलाएं जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर और करीना कपूर जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस से अपनी तुलना करने लगती हैं। इन सभी एक्ट्रेस को आज के दौर की खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में काउंट किया जाता है, मगर हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में कुछ ऐसे ही महिलाओं का जिक्र किया गया है जिनकी खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। ऐसे ही आज मैं हिंदू धर्म के 10 ऐसे खूबसूरत महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिनकी खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। नंबर 1, मोहिनी। समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश को पाने के लिए जब दैत्य और देवताओं की लड़ाई हो रही थी, तब भगवान विष्णु को दैत्यों को चकमा देने के लिए एक विचार आया और वह स्वयं ही एक खूबसूरत महिला का रूप धारण कर समुद्र से प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के इस स्त्री को रूप को पुराणों में मोहिनी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में लिखी कहानी के अनुसार इतनी खूबसूरत महिला को देखकर दैत्य कलश को भूल गए और मोहिनी के रूप को निहारने लगे। दैत्यों और देवताओं दोनों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मोहिनी के रूप के पीछे स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने मौजूद हैं। दैत्य और देवताओं दोनों ही मोहिनी की खूबसूरती पर मोहित थे, इसीलिए दोनों में तय हुआ कि अमृत कलश से थोड़ा थोड़ा अमृत मोहिनी ही सभी को पिलाएगी। हुआ भी ऐसे ही, मगर मोहिनी ने छल से जहाँ देवताओं को अमृत पिलाया, वहीं दैत्यों को अमृत के बहाने पानी पिला दिया। कहा जाता है कि मोहिनी जैसे सुंदर स्वरूप आज तक किसी भी महिला का ना हो सका है। आज भी खूबसूरती की जब बात होती है तो मोहिनी की उपमा दी जाती है। दूसरी, अहिल्या। हिंदू ग्रंथ रामायण की कहानी से देश देश का बच्चा बच्चा परिचित है, मगर जब बात पात्रों की आती है तो ज़्यादातर लोग राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण ही याद रह जाते हैं। मगर इस कहानी में अनेक पात्र हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इनमें से एक हैं देवी अहिल्या। अपने नाम की ही तरह इस देवी की कहानी भी विचित्र है। कहानी के अनुसार श्री राम वनवास के दौरान एक पत्थर शिला से टकरा गए। उनके पैर जैसे उस शिला पर पड़े, उस शिला में से एक जीवित महिला बाहर निकल आई। इस महिला का नाम ही अहिल्या था। महर्षि गौतम की पत्नी देवी अहिल्या देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और पतिव्रता भी थी, मगर अहिल्या की खूबसूरती पर देवराज इंद्र की बुरी नज़र पड़ गई और उन्हें पाने के लिए देवराज इंद्र ने चाल चली। महर्षि गौतम के वन में तपस्या करने के दौरान देवराज इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और देवी अहिल्या के साथ ही वन में रहने लगे। मगर तपस्या से जब महर्षि गौतम वापस लौटे और देवी अहिल्या को देवराज इंद्र के साथ देखा तो उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दिया कि वो एक पत्थर की शिला बन जाएंगी और जब श्री राम के उस शिला पर पैर पड़ेंगे तभी उन्हें उनका जीवन वापस मिलेगा। तीसरी, तिलोत्तमा। कभी कभी किसी किसी महिला की खूबसूरती को देखकर हम कह उठते हैं कि उसे तो भगवान ने फुर्सत से बनाया है, मगर वास्तव में एक ऐसी महिला थी जिसे सचमुच भगवान ब्रह्मा ने दुनिया भर की खूबसूरती से तिल तिल सुंदरता इकट्ठा कर बनाया था। इस महिला का नाम तिलोत्तमा था और यह स्वर्ग की एक अप्सरा थी। तिलोत्तमा से जुड़ी एक कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 2 असुर भाइयों का आपसी भाईचारा तोड़ने के लिए एक खूबसूरत अप्सरा के रूप में तिलोत्तमा को बनाया था। दरअसल पृथ्वी पर सुंद उपसुंद नाम के 2 असुरों ने तहलका मचा रखा था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे और साथ में उनकी इतनी शक्ति बढ़ जाती थी कि उन्हें कोई हरा नहीं पाता था। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा को पृथ्वी पर भेजा ताकि वह अपनी खूबसूरती से दोनों भाइयों के बीच फूट डाल सकें, और ऐसा वास्तव में हुआ भी। चौथी, उर्वशी। पुराणों में आकाश में रहने वाली अप्सराओं और साधारण मनुष्यों के बीच के प्रेम की कथाएं आपने सुनी होंगी। मेनका और विश्वामित्र, रंभा और शुक्राचार्य की प्रेम कथाएं इसी कहानी का उदाहरण हैं। मगर इन्हीं कथाओं में से एक कथा उर्वशी और पुरूरवा की है। कहानी के अनुसार उर्वशी देवराज इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी और वहाँ रहते रहते उसे काफ़ी बुरियत होने लगी थी। वो हमेशा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन जीना चाहती थी। तब उसने तय किया कि वह कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाएगी, मगर वह पृथ्वी पर कुछ दिन समय बिताकर जब वापस स्वर्ग लौट रही थी तब उसे बीच में एक राक्षस ने पकड़ लिया, मगर राजा पुरूरवा ने उसे बचा लिया। तब उर्वशी को राजा से प्यार हो गया और पुरूरवा भी उर्वशी की सुंदरता से मोहित हो उठा। उर्वशी अपना पूरा जीवन पुरूरवा के साथ बिताना चाहती थी, मगर वह कुछ शर्तों में बंधी थी। पहली शर्त यह थी कि वह 2 बकरियां लेकर आएगी और राजा को उसकी देखभाल करनी होगी। दूसरी शर्त थी कि जब तक वो पृथ्वी पर रहेगी तब तक वो केवल घी का ही सेवन करेगी। तीसरी यह कि वे एक दूसरे को नग्न अवस्था में केवल यौन संबंध बनाते समय ही देखेंगे।
मगर देवताओं को जब उर्वशी और पुरूरवा के प्यार के बारे में पता चला तो वह जलन से भर गए और शर्तों को तोड़ने के लिए चाल चलने लगे। एक रात को गंधर्वों ने उर्वशी की बकरियां चुरा ली। जब बकरियों ने मेमयाना शुरू किया तो उर्वशी को चिंता हुई और उसने पुरूरवा को उन्हें बचाने के लिए कहा। उस समय पुरूरवा ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, वह जल्दी से निकल गया। तब तुरंत ही गंधर्वों ने उन पर प्रकाश डाला। इससे उन दोनों ने एक दूसरे को नग्न अवस्था में देख लिया और दो शर्तों के टूटने पर उर्वशी को स्वर्ग लौटना पड़ा। 5वां, दमयंती। पुराणों में सिमटी गई प्रेम कथाओं में से एक कथा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद के राजा भीमसेन के पुत्र नल की भी है। जहाँ दमयंती देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, वहीं नल एक शक्तिशाली राजा था। दोनों ने ही एक दूसरे की इतनी तारीफें सुन रखी थी कि दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जब दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी उसे प्राप्त करने के लिए वहां पहुंचे और चारों ने नल का रूप धारण कर लिया। 5 नल के सामने चेहरे वाले पुरुषों को देखकर दमयंती डर गई, मगर उसके प्रेम में इतनी शक्ति थी कि असली नल को वह पहचान गई और दोनों की शादी हो गई। मगर शादी के बाद दोनों ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ ना रह सके। नल अपने भाइयों से जुए में सब कुछ हार गया और वो वन में चला गया। दमयंती भी वापस अपने पिता के घर लौट गई। वन में नल को एक सांप ने काट लिया, जिससे उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसे देखकर पहचान पाना भी मुश्किल था। मगर नल की तलाश में दर दर भटकती दमयंती के सामने जब नल इस रूप में आया तब भी वह उसे पहचान गई। सीता। माता सीता की छवि से भला कौन अनजान है। रामायण काल में सीता माता को सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से माना जाता है। माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार थीं और प्रभु श्री राम की पत्नी थीं, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता था। माता सीता की खूबसूरती इतना ज़्यादा थी कि रावण उन्हें छल से अपहरण करके लंका में कैद कर लिया। माता सीता की खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि आज भी उनकी खूबसूरती की बातें होती हैं। देवी रुक्मणी। देवी रुक्मणी महाभारत काल की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से पहले स्थान पर थीं। देवी रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी थीं और उनका सौंदर्य इतना अधिक था कि वे साक्षात लक्ष्मी का रूप थीं। महाभारत ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि देवी रुक्मणी सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्त्री थीं। द्रौपदी। महाभारत में द्रौपदी के चरित्र के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह ही सुंदर थी। उनकी खूबसूरती इतना ज़्यादा थी कि सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और उनकी खूबसूरती की वजह से बहुत से लोग उन्हें अपनाने की सोचते थे। लेकिन राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर रचा और अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह कर लिया। लेकिन जब अर्जुन उन्हें अपनी पत्नी के रूप में घर लाए तो कुंती ने इसकी जानकारी के बिना ही द्रौपदी को 5 भागों में बांटने को कहा। इसी वजह से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी कहलाई। सत्यभामा। सत्यभामा महाभारत काल की एक और सबसे खूबसूरत स्त्री थी। सत्यभामा और द्रौपदी बहुत ही अच्छी सखियाँ थीं। वे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपने कई गुणों को बांटती थी। गंगा। गंगा शांतनु की पहली पत्नी थी और महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी। गंगा की खूबसूरती से आकर्षित होकर शांतनु ने गंगा से शादी करने की इच्छा रखी, लेकिन गंगा ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी, जिसमें से पहले यह थी कि शांतनु उनसे कभी कोई सवाल नहीं करेंगे, दूसरी कि वो गंगा को कभी कोई काम करने से नहीं रोकेंगे, और तीसरी अगर किसी भी शर्त को उन्होंने तोड़ा तो वह उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हिंदू धर्म अनुसार 10 सबसे खूबसूरत महिलाएं। इनमें से आप कितनों को जानते थे, हमें बताना ना भूलें।